गरोड़ा, मोटा गांव, पालोदा और लोहरिया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती से आमजन का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के दौर में बार बार बिजली गुल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिन और रात दोनों समय अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं। बिजली की समस्या एवं कम वोल्टेज को लेकर मोटा गाँव के गाँव जिनमें राजवीर सिंह, भरत टेलर, मेहुल पंचाल, संदीप भोई, हिमांशु सेवक, भाविक, नारायण लाल, कलाल, मित सुधार, भूरालाल आदि ने गनोड़ा के पावर हाउस पर आकर आक्रोश भी जताया। नारेबाजी करते हुए युवा कार्यालय पहुंचे तथा यहां पर जेईएन की छुट्टी पर होने के कारण घाटोल के एएन को अपनी पीड़ा बताई तथा समस्या के समाधान की गुहार लगाई। मोटा गांव कस्बे के ग्रामीणों ने बताया कि कई क्षेत्रों में लंबे समय तक कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। कम वोल्टेज के चलते पंखे, कूलर, पानी की मोटर और अन्य घरेलू उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे लोगों को गर्मी के साथ साथ पेयजल संकट जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली की आंख मिचौली के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। वहीं रात के समय बिजली बंद रहने से लोग मच्छरों के प्रकोप से परेशान हैं। बिजली कटौती का असर स्थानीय व्यापारियों पर भी दिखाई दे रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बिजली नहीं रहने से छोटे व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। फ्रिज, कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रहने से कारोबार पर असर पड़ रहा है तथा ग्राहकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिजली की अनियमित कटौती तथा कम वोल्टेज की समस्या को लेकर मोटा गांव के कुछ युवा गनोड़ा के पावर हाउस पर गए थे तथा उन्होंने समस्या के बारे में चर्चा की। एएन ने 3 दिन में वोल्टेज की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम भरत टेलर है। कहाँ के हो? जी, मोटा गांव से आए हुए हैं सभी हम। क्या समस्या क्या है? जी, हमारे क्या है कि 3 फेज की लाइन डालने के बाद गांव में सबसे कम ज्यादा डीपीआर लगाई है। उस वजह से घरों में वोल्टेज नहीं मिल रहा। वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से ना तो मोटर चल रही, ना फ्रिज चल रहे और उपकरण जरूरत से ज्यादा चल रहे हैं। और सारा दिन 24 घंटे में हमको मुश्किल से 6 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही है। ये विभाग की लापरवाही की वजह से हमको लाइट की असुविधा हो रही है। रात के 1 महीने से हम ज्यादा समय हो गया भाग दौड़ कर रहे, पर कोई इसका निराकरण नहीं हो रहा है। इसलिए आज थक हाथ के हम ज्ञापन लेके आए हैं। तो रात के समय क्या समस्या थी? रात में भी यही समस्या, न वोल्टेज मिल रहा, न लाइट पूरी तरह से मिल रही है। वोल्टेज की सबसे भारी समस्या, कूलर भी नहीं, सामान्यतः वोल्टेज पंखे भी नहीं चल रहे ज्यादा, तो ठीक है। 200 से 250 लेना चाहिए। वहाँ पे 130-150 से ज्यादा वोल्टेज ही नहीं मिल रहा हमको। तो वोल्टेज की समस्या और कटौती ज्यादा हो रही है। कटौती ज्यादा हो रही है, इसलिए परेशान हूँ। इसलिए परेशान है। और इतनी गर्मी, कल तो टेम्परेचर 49 पहुँच गया था। जिसके घर में छोटे बच्चे, वो लोग परिवार कैसे रहते होंगे? क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन अभी हमने मिला है कि 2-3 दिन में करने का बोला है। अहीन साहब से बात हुई। जैन साहब तो छुट्टी पे है, यहाँ पे है नहीं। अच्छा, जैन साहब नहीं? जैन साहब नहीं है। अभी अहीन साहब ने आश्वासन दिया है कि एक लाइनमैन को भेज के आपका ज्ञापन मतलब स्वीकार करते हैं। अच्छा, तो 3 दिन का आश्वासन 3 दिन का आश्वासन दिया हमको। ठीक है, ठीक है भाई साहब। प्रशांत व्यास। अच्छा, तो ये बिजली की क्या समस्या है? बिजली की साहब ये है कि आए दिन सुबह 8, 7:30, 8 बजे के आसपास लाइट चली जाती है और आती है 9-10 बजे के आसपास में आती है। और लाइट के चक्कर में हमारे काम पर, जैसे कि हम शॉप पे भी आते हैं तो लेट आते हैं और हमारे शॉप पे भी लगा हुआ, शटर पे रिमोट लगा हुआ है, तो वो भी लाइट नहीं होने के कारण से रुक जाता है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक है, कभी कभी कुछ चीज़ें लाइट पे बतानी पड़ती है, तो वहाँ पे भी समस्या आती है। और लाइट के आए दिन रोज की समस्या है। अभी तो ये सुबह के समय चली जाती लाइट? सुबह विशेष करके चली जाती है, जिससे हमारे दिनचर्या पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो व्यापार पे भी फर्क पड़ता होगा? व्यापार में भी फर्क पड़ता है भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है ये सिलसिला? लगभग ये सप्ताह पर ऊपर हो गया है। अच्छा, रोज चली जाती है? रोज चली जाती है। ठीक है।